भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनम धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिणम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंत परमेश्वर भगवान की जय। जी सर, आप आगे कड़ी को आगे बढ़ाइए सर। सम्माननीय व्यावहारिक सर जी। धन्यवाद सजल जी और सभी शिक्षक मित्रों का जन शिक्षा समृद्धि की पारस विद्या योजना 3 में आज हमारे जो अभी तक जितने सत्र हुए हैं उसके आखिरी सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये श्रृंखला का आखिरी सत्र है। हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से लगातार चलती रहेगी। कुछ ना कुछ नया आता रहेगा और हमें अपने आप को जुड़े रहना है और नया नया सीखते रहना है। मेरी बात सब तक पहुंच रही है? जी सर। धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ, तो आज का हमारा जो सत्र है उसमें सभी का स्वागत है। हमने सभी को बोला था कि आप अपने परिवार के साथ भी जुड़े और जो लोग थोड़े बीमार चल रहे हैं या फिर बाहरगांव है तो उनको वीडियो ऑफ करके भी आज जुड़ने के लिए कहा गया है। तो जो लोग इस अवस्था में भी जुड़े हैं उन सबका स्वागत है और आज यहाँ पे आए हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो जिन जिन परिवार से लोग जुड़े हुए हैं उन सबका परिवार के साथ स्वागत है। और आज का हमारा जो सत्र है उसका जो विषय है उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं बता दूं कि पहली 30 मिनट जो है वो हम सत्र के ऊपर जो आज का विषय है उसके ऊपर बात करेंगे और बाकी का पूरा 1 घंटा जो आपके इतने सारे अनुभव है, आपने जो कुछ सीखा है और जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए रखा है। तो आप जरूर अपना अनुभव आज शेयर करें और हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कि सभी को बोलने का मौका मिले ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे नहीं मिला। पर हमें समय का भी ध्यान रखना है, तो हम जो भी बोलेंगे हमें जितना भी समय दिया जाता है उसी समय में हम बोलेंगे ताकि बाकी लोगों को भी बोलने का चांस मिले। क्या आप सबसे मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं कि हम समय की मर्यादा ध्यान में रखेंगे और अपनी बात रखेंगे? यस सर। हाँ, चैट बॉक्स के माध्यम से सब मुझे हाँ या ना इस तरह से जवाब दे। अनुप्रिया जी का जवाब आया है, टेकलाल जी का, निशा जी का जवाब आ गया है, संतोष जी का भी जवाब आ गया है, बढ़िया। बबीता जी का बहुत अच्छा। हाँ, मालती कुमारी जी का भी आ गया है, शिक्षक जी का भी आ गया है, बसंती कुमारी जी का भी आ गया है और सभी लोग दे रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद जगदीश जी। तो आज हम पहले सत्र का जो विषय है और हमें पता है आज का विषय क्या है, वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच। तो सजल जी मैं आपको विनती करूंगा कि आप स्लाइड पहले शुरू करें ताकि हम इस विषय के ऊपर उनसे कुछ बात कर सके। सभी को जुड़े रहना है, स्लाइड देखनी है। स्क्रीन शो हो रही सर? वो खुल रहा है, वो दिख रहा है, अभी पीपीटी खुला नहीं है। वापिस एक बार प्रयास कीजिए। जी सर।
होने लगा सर शो? हाँ अभी खुल गया है। जी सर। हाँ आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ दाई और नीचे जो फुल स्क्रीन का बटन है उसे दबा दीजिए, या फिर ऊपर व्यू में वही कर जाके दो फुल सर। व्यू कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए धन्यवाद। पहली स्लाइड आप शो करें। हाँ, बहुत अच्छा। होने लग। हाँ जी। चलिए, तो शिक्षक मित्रों यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है। आप पहले ये बताइए कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मछली खिलौना दिख रहा है सर। खिलौना दिख रहा है। हाँ किताब देख किताब दिख रही है, ठीक है, रहने दीजिए। रॉकेट 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 भी दिख रहा है। सजल जी रहने दीजिए, ऐसे ही मैं बोलूंगा तब आप नेक्स्ट कर देना। जी सर। धन्यवाद। हाँ ठीक है ना, देखो। हाँ तो आपको रॉकेट दिख रहा है, आपको कैलकुलेटर दिख रहा है, कहीं पे स्प्रिंग दिख रही है, कहीं पे मोबाइल दिख रहा है, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ, तो हमें थोड़ा ये समझना है कि हमें ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है, और शरीर में हमें एक ब्रेन भी दिया है, ऊपर मस्तिष्क में एक ब्रेन दिया है। तो ये ब्रेन जो है ना, वो दो बाजुओं में बटा हुआ है। एक होता है दाया ब्रेन और एक होता है बाया ब्रेन, ठीक है। तो दाया ब्रेन जो है ना, उसमें जो उसका जो भाग है हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं, वो कल्पनाएं करता है, वो फीलिंग्स, एहसास को अनुभूति करता है, वो फीलिंग्स मतलब फीलिंग शेयर करता है ना। तो जब व्यक्ति कविता लिखता है या फिर वो कल्पनाएं करता है, तो उसका दाया जो दिमाग है ना, दाया जो ब्रेन है ना, वो काम करता है ज्यादा। और जहाँ रोने की बात हो, जहाँ हम एकदम फीलिंग्स में मतलब आवेश में आ जाते हैं, या लागनियों से हम भर जाते हैं, या फिर हम सेंस कर पाते हैं, है ना, तो वो दाया ब्रेन होता है। तो दाया ब्रेन मतलब उसका काम ही यही है। तो वो इस तरह से हमारे शरीर में, शरीर की रचना में काम करता है। और दाएं के साथ बाजू में जो है वो है बाया ब्रेन, है ना। सेकंड जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो, तो वो ज्यादा गिनती का काम करता है, फिर ज्यादा वो तर्क करता है, ज्यादा वो कैलकुलेशन यानी गिनती हो गई, फिर वो मैथ करता है, वो अकल लड़ाता है, कारण ढूंढता है, लॉजिक समझता है, रीजनिंग देता है, तर्क लगाता है। तो हमारा ये जो ब्रेन है वो दो भागों में है, और दोनों भाग अलग अलग रूप से काम करते हैं। अब मेरा आप सबसे एक सवाल ये है कि ज्यादातर आप सब अपने अनुभव से, हाँ सजल जी, जी सर। किसी व्यक्ति का मोबाइल अनम्यूट है, जरा अनम्यूट कर लीजिए। सभी को अपना मोबाइल म्यूट रखना है, सॉरी, सभी अपना मोबाइल म्यूट रखे। हाँ सजल जी स्क्रीन बताइए। सभी अपना मोबाइल म्यूट रखेंगे। बबीता कुमारी जी अब अपना ऑडियो म्यूट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सजल जी। हाँ तो मेरा आप सभी से ये सवाल है कि हमने दोनों दोनों जो पार्ट है ब्रेन के, उसका काम हमने समझ लिया। एक होता है दाया, एक होता है बाया। दाया ज्यादा कल्पनाएं करता है,
सेंस करता है, सिक्स सेंस से काम होता है, फीलिंग्स शेयर करता है। तो आप लोग अपने अनुभव से आसपास के अभी तक के आप ये बताइए कि किस तरह के व्यक्ति में, यानी मेल या फीमेल या स्त्री या पुरुष, तो स्त्रियों में कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, कौन बताएगा? स्त्रियों में कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा काम करता है? कोई जवाब देना चाहेगा? चैट बॉक्स में जवाब आ रहा है। बसंती जी लिख रही है बाया, ओके। मुकेश किस्कू जी लिख रहे हैं दाया। अब बसंती और मुकेश जी के बीच तो झगड़ा हो गया। बसंती जी कह रही है बाया लगता है, मुकेश जी कह रहे हैं दाया लगता है। और बाकी लोग क्या मानते हैं, अपने अनुभव से देख के बताइए कि स्त्री और पुरुष में किसका मगज, किसका ब्रेन दाया या बाया? तो स्त्री में कौन सा चलता है ज्यादा? अपने अनुभव से सुशीला मुर्मू जी लिख रही है दाया, ओके, बहुत अच्छा। चलिए, और कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? दाया बाया पता चलता है ना, दाया मतलब राइट और बाया मतलब लेफ्ट। संतोष जी ने जवाब दिया है दाया, चलिए बहुत अच्छा। मधु कुमारी जी दाया, जगदीश जी दाया लिख रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोग यहाँ जो बात कही जा रही है उसको पकड़ पा रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो सही बात है कि महिलाएं जो होती है उनका दाया मगज ज्यादा सक्रिय होता है, और वो सक्रिय होने के कारण कई बार पुरुषों को लगता है कि ये तो बात बात में रो पड़ती है, बात बात में रूठ जाती है, बात बात में वो कल भावनाओं में बह जाती है। ऐसा लगता है ना पुरुषों को, हाँ या ना? जी सर। जो पुरुष होते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ जी सर। सर। हाँ, अरे क्यों रो पड़ती हो बात बात में, क्यों भावनाओं में बह जाती हो? कुछ घटना छोटी हुई नहीं कि आंखों में से आंसू निकल आते हैं। तो इसका एक कारण ऐसा है कि स्त्रियों में जो दो हम सबको जो ब्रेन मिला है उसमें दाया जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, जबकि पुरुष जो होते हैं वो रोते नहीं है। उनको कुछ घटना हो जाती है तो वो चुप रहते हैं, उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है, बट वो अपने भावनाओं को अंकुश में ले लेते हैं। और स्त्रियां जो है वो अपनी भावनाओं को बहाने में मानती है, वो शेयर करने में मानती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है और पुरुष नहीं रोते हैं तो वो सही है। वो दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। इतना भी भावनाओं में नहीं बहना है कि हमें कोई मूर्ख बना ले, हमें कोई अपनी बातों में फंसा ले। तो इसीलिए ईश्वर ने दो तरह के ब्रेन सभी को दिए हैं, बट स्त्रियों में दाया ब्रेन ज्यादा सक्रिय होता है, पुरुषों में बाया ब्रेन ज्यादा सक्रिय होता है। तो वो हमेशा गिनती से बात करते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं हर बात में, फिर वो हर बात में रीजनिंग देते हैं, वो तुरंत कई बात मानते नहीं है, वो सवाल ज्यादा करते हैं। अब मैं ये बात मैं स्त्रियों को पूछ रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं? जी सर। क्या हाँ जी? सर। जी सर। ऐसा है ना? वो आपकी तरह रोते नहीं है जल्दी, वो सोचते हैं, वो सवाल पूछते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मेरी बात पहुंच रही है आप सभी तक? जी सर। हमें थोड़ा ये समझना है कि जब घर में कोई घटना होती है तो स्त्री और पुरुष, सजल जी जरा म्यूट कीजिए, किसी का जी वापस सर। ऑडियो अनम्यूट हो गया है। सभी को अपना ऑडियो म्यूट रखना है ताकि बाकी सबको सुनाई दे अच्छे से। वापस अनम्यूट हो गया।
मालती कुमारी जी अपना ऑडियो म्यूट कीजिएगा, बबीता कुमारी जी अपना ऑडियो म्यूट कीजिएगा। सर बोले तब आप सब म्यूट करना है, अनम्यूट करना है। हाँ, मैं जब बोलूंगा तब आप अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। धन्यवाद। तो मेरे शिक्षक मित्रों, घर में जब भी ऐसी बात होती है तो हम दोनों को समझना है, पुरुष स्त्री को समझे और स्त्री पुरुष को समझे कि भाई कोई भी घटना होती है तो स्त्री की प्रतिक्रिया अलग होती है, पुरुष की प्रतिक्रिया अलग होती है। तो उसका कारण ऐसा है कि जो ब्रेन दिया गया है उसकी गतिविधि अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो हमें दोनों को समझना है, स्त्रियों को पुरुष को समझना है और पुरुष को स्त्रियों को समझना है। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है? यस सर। जी सर। बढ़िया। हाँ सर। तो पुरुषों को स्त्रियों की भावनाएं भी समझनी है और स्त्रियों को पुरुषों के तर्क और उनके सवालों को भी समझना है और उनकी भावनाओं को भी समझना है। इसका ऐसा कभी होता नहीं है कि पुरुष रोते नहीं है उसका मतलब उसको दर्द नहीं होता है, उनको भी दर्द होता है, वो भी मानव है। तो मानव को जहां कोई ऐसी घटना होगी वहां दुख होता ही है। स्त्रियां आंसू बहा के, फरियाद करके, किसी से बात करके वो अपनी भावनाएं शेयर कर लेती है, बट ज्यादातर पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। बट इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि उनको दुख नहीं होता है, उनको भी बहुत दुख होता है। तो हम स्त्रियों को पुरुषों को समझना है, पुरुषों को स्त्रियों को समझना है, पर इसमें साथ में वैज्ञानिक तर्क और सोच कहां से आई वो भी समझना जरूरी है। तो पुरुष अगर ऐसा देख रहे हैं कि स्त्रियां ज्यादा रोती है तो उसका कारण ये उनका ब्रेन है। जिस तरह से परंपराओं से स्त्रियों को जिस तरह से समाज में देखा गया है, उनको जिस तरह से उनका परवरिश हुआ है, उस हिसाब से उनका ये जो दाया ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए वो इस तरह का व्यवहार करती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्त्रियां तर्कसंगत नहीं सोच सकती, वो भी तर्कसंगत सोच सकती है। आप सब आज की दुनिया में देख लो कि कितने देशों की स्त्रियां धरती से बाहर अंतरिक्ष में गई है, वहां काम कर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों जहां बड़े बड़े मतलब बहुत गिनती में व्यवहार होते हैं, पैसों का व्यवहार होता है, बहुत सारा लॉजिक लगता है, बहुत सारी वैज्ञानिक सोच लगती है, उसका भी जो संचालन है वो स्त्रियां करती है। तो हमें स्त्रियों को ऐसा नहीं मानना है कि वो सिर्फ भावनाओं में बहती है, वो भी तर्क लगाती है, वो भी सोचती है, पर हाँ उनको आंसू जल्दी आ जाते हैं, वो भी होता है, बट ठीक है। पर साथ में उनकी ये वैज्ञानिक सोच का भी हमें स्वीकार करना है। सारे पुरुषों के पास मेरी बात पहुंच रही है, हाँ या ना? हाँ सर। सिर्फ पुरुष उत्तर देंगे, पुरुष उत्तर देंगे। मैं सारे पुरुषों को पूछ रहा हूँ। सुशीला जी हाँ, मुकेश जी ने बोला हाँ, और जगदीश जी क्या बोल रहे हैं, दीपक जी क्या बोल रहे हैं, संतोष जी क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो स्त्रियों को कभी हमें कमजोर नहीं समझना है, कम नहीं समझना है। बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत अच्छा विनोद जी, उनमें भी वो तर्क करने की सारी क्षमता होती है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये स्लाइड में क्या लिखा है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच से हम न केवल प्रगतिवान बनते हैं बल्कि हमारी सोच दूसरों को प्रभावित करने के लायक होती है। तो तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच को समझने से पहले हमें ब्रेन के बारे में पता होना जरूरी था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सजल जी अब अगली स्लाइड आप शेयर कर लें। चलिए, तो ये चित्र जो है, इस चित्र में क्या दिखाया गया है, 3 लोग खड़े हैं और ये 3 लोग जो है ना, वो बातें कर रहे हैं। तो सजल जी वापिस एक बार क्लिक कीजिए तो नीचे लिखा हुआ आएगा। हाँ, तो क्या होता है कई बार कि कोई किसी को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, है ना।
मैं इतना पैसा कमा लूंगा, मैं इतना बड़ा बंगला बना लूंगा। तो जो उदय बाबू पढ़िए। हवाई, हाँ म्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट ना हो, किसी का ऑडियो अनम्यूट हो गया है। हाँ तो हाँ बबीता कुमारी जी म्यूट हो जाइए। म्यूट तो है। धन्यवाद। तो हमें ध्यान में रखना है कि हवाई बातें अगर हमारे आसपास कोई करता है तो उसको 4 सवाल करके उसका तर्क पूछना है कि बताओ ये कैसे करोगे, ये कैसे होगा, तुम्हारे पास क्या कोई प्लानिंग है, कोई गिनती है, कोई तर्क है, कैसे होगा, हवाई बातें क्यों करते हो। तो जो लोग हवाई बातें करते हैं उन पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। कोई हमें लुभाते हैं, भरोसा नहीं करना है। 4 सवाल पूछ के तर्क निकालना है कि भाई किस गिनती से, किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं, तथ्य क्या है। कोई आके आपको बोल देता है कि ऐसा ऐसा बोल देता है कि भाई गांव में ऐसी अफवाह चली है कि सब लोग गांव में किसी दर्द से या किसी रोग से बीमार हो गए हैं। तो आप सामने से 4 सवाल कर सकते हैं कि भाई ये इसके आंकड़े कहाँ हैं, कहाँ आपने सुना, किसने बताया आपको, कोई आधार है कि आप ऐसे ही बात कर रहे हैं, या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि गांव में 4 लोग बाहर से आए हैं, वो छोटे बच्चे को उठा के ले जाते हैं। तो आप ऐसे ही मान लेंगे कि फिर तर्क लड़ाएंगे कि भाई कौन कौन व्यक्ति आया है, जरा उनका फोटो भेजो, कौन से विस्तार में आया है, कहाँ पे है, किसने देखा है, ये किसने बात फैलाई है। तो हमें ये सोचना है। जब हम सोचेंगे तो हम सही निर्णय कर पाएंगे, और हम भावनाओं में, बातों में आ गए तो हम खुद को भी नुकसान कर देंगे। तो हवाई बातों पे, अफवाहों पे भरोसा नहीं करना है, ठोस तर्क लगाना है, 4 सवाल पूछने हैं। जिसने भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है उसको पूछना है कि तुम्हें ये मैसेज कहाँ से आया, तुम्हें किसने भेजा, क्या ये सही है या गलत है। मैं अभी अपने ही अनुभव की बात कर रहा हूं। हमारे वहां यहाँ मोरबी करके एक गांव है। अभी पिछले साल एक ब्रिज यहाँ टूट पड़ा था और काफी सारे लोग वहां मर गए थे। तो वहां की नगर पालिका ने एक मैसेज बनाया और वो मैसेज घूमते घूमते सूरत में आ गया। तो उसमें मोरबी नगर पालिका की जगह ऊपर सूरत नगर पालिका लिख दिया। वो मैसेज मेरे पास आया, मैंने अंदर 5-7 लोगों के नंबर देखे, और वो नाम के साथ उनकी नगर पालिका में क्या जिम्मेदारी थी वो लिखी थी। कि भाई वो बता रहे थे कि अगर आपको घर पे पानी की समस्या है तो इनको बात करनी है, अगर आपके घर के आसपास गंदगी की समस्या है तो इनको बात करनी है। तो मैंने उसको पढ़ा, उसको फॉरवर्ड करने की जगह, यानी किसी और को भेजने की जगह, उसमें जो नंबर दिया था ना उसमें एक नंबर मैंने लगाया। तो मैंने नंबर लगाया तो वो मोरबी गांव के किसी कॉर्पोरेटर थे, जो विधायक थे, उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने बताया, मुझे क्या बताया कि आपके पास ये जो मैसेज आया है ये गलत है, ये मोरबी नगर पालिका का है, आप इसको फॉरवर्ड ना करें। तो अगर मैं सोचता नहीं और ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता तो न जाने कितने लोग उनको फोन कर लेते और उनका समय खा जाते और हम खुद भी बहुत परेशान होते। तो कोई भी मैसेज आता है तो तर्क लगाना है, ऐसे ही मान नहीं लेना है, अफवाहों में ऐसे आगे बढ़ना नहीं है, ठोस तथ्यों के आधार पर बात करनी है, हवाई बातें नहीं। सजल जी नेक्स्ट। अनुभव। तो हाँ, तकनीक और अनुभव से ही सफलता प्राप्त होती है। तो हमें जीवन में ये याद रखना है कि हम चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ले, बट पढ़ाई के साथ साथ काम का अगर अनुभव नहीं है तो हम ज्यादा तर्क नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि हमें काम का अनुभव ही नहीं है। तो जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितना ज्यादा हमें काम का अनुभव होगा, उतना ही हमारी दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई काम करें
तो और ज्यादा अनुभव लेने के लिए करें, ताकि आप आगे जाके उसी काम के आधार पे दूसरे कामों में भी अपना तर्क लगा सकते हैं। मान लो यानी कि महिलाएं जो किचन में रसोई में खाना बनाती है, तो रसोई में खाना बनाते बनाते उसको धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है कि मिर्ची कितनी लेनी है, नमक कितना लेना है, वो क्योंकि अनुभव होता है, तेल कितना लेना है, तो वो अनुभव से उनको पता चल जाता है। और फिर वो अपने अनुभव के हिसाब से 5 लोगों का, 10 लोगों का, 25 लोगों का खाना बनाना है, तो वो खाना बनाने में अपनी वैज्ञानिक सोच का उपयोग करते हुए सारे मसाले उसमें डालती है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जी सर। सर आप सही कह रहे हैं। जी सर। तो सारे काम का अनुभव लेना है। जितना अनुभव होगा उतनी हमारी सोच भी ज्यादा वैज्ञानिक होगी। तकनीक भी जितनी, तकनीक और अनुभव ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक सोच और तर्क को बढ़ाने के लिए। सजल जी नेक्स्ट। हाँ, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। जैसे मैंने रूमर्स के बारे में बताया, वैसे ही गांव में कई बार कई अफवाहें आ जाती है। क्या क्या ऐसा आ जाता है कि ये घर में वहां क्या कहते हैं पता नहीं, वो अ, डाकन डाकन शब्द सुना है? डायन, डायन रहती है, ऐसा करते हैं ना गाँव में, डायन आ गई, यस सर। है ना? हाँ, डायन आ जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें कई बार वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं होती है, कुछ लोगों ने फैलाया हुआ होता है, तो हमें अंधविश्वास नहीं रखना है। ठीक है, गुजरात में बहुत साल पहले एक देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए एक परिवार ने अपने बच्चे की बलि दे दी थी और बच्चे का सिर धड़ से उड़ा दिया था। अब सोचिए, क्या ये सही है कि गलत है आपके हिसाब से? गलत है सर। गलत है सर। गलत है ना? तो फिर हमें किसी की बातों में आके आंख बंद कर अंधविश्वास नहीं रखना है ना? बहुत वैज्ञानिक सोच के साथ, बैलेंस सोच के साथ हमें निर्णय लेना है। हमें किसी भावनाओं में बहना नहीं है, या किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी के बातों में आ जाना नहीं है। 4 सवाल करने हैं और पूछना है। आजू बाजू कोई जादू टोना करता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो थोड़ा वैज्ञानिक तर्क भी अपने साथ रखना है। बात पहुंच रही है मेरी आप सब तक? यस सर। तो हम सबको, अगर आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो उसको खोल के रखना है, 4 सवाल पूछने हैं, दिमाग को चलाना है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं और सही सोच रख सकते हैं। सजल जी अगली स्लाइड। तो अच्छी बात क्या है, एक तो जितना ज्यादा अनुभव होगा उतनी वैज्ञानिक सोच, तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी। तो वैज्ञानिक चिंतन करता ही रहना है, और चिंतन करने के लिए खुद को सवाल पूछते रहना है। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे जाता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, आसपास जाता हूँ, तो मेरे मन में कई सारी चीजें मैं देखता हूँ ना, सवाल आते हैं। जब भी मैं नारियल का पानी पीता हूँ, तो नारियल का पानी पीते पीते मुझे सवाल आता है कि नारियल तो इतने ऊपर होता है, तो इतने ऊपर नारियल, पेड़ के ऊपर इतनी ऊंचाई पे नारियल होता है, तो उसमें जाके पानी कैसे आ जाता है? ये मेरे मन में हमेशा सवाल रहता है। क्या कौन सी ऐसी पाइप लगी है पेड़ में कि नारियल में जाके वो पानी भर देता है और पानी इतना मीठा होता है? तो फिर इसका वैज्ञानिक रूप से उत्तर मिलता है जब किसी को पूछते हैं। तो हमारे आसपास भी हर एक चीज जो होती है उसके लिए भी वैज्ञानिक चिंतन होना बहुत जरूरी है, सोचते रहना बहुत जरूरी है, सवाल करना बहुत जरूरी है। और ऐसा है कि 5W एयर 1H, इस तरह से अंग्रेजी में एक मुहावरा है ऐसा कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। ठीक है, तो व्हाट मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब,
वेयर मतलब कहाँ, फिर वाई मतलब क्यों, ठीक है। तो ये पांचों जो डब्ल्यू के 5, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई एंड कौन सा रह गया, व्हाट। व्हाट, हाँ। तो जो भी मतलब ये पांचों जो डब्ल्यू के सवाल है उसको पूछते रहना है, और आखिर में है हाउ मतलब कैसे। तो कब, कहाँ, कौन, कैसे, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई और हाउ। तो कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों और कैसे। तो ये पांचों को हमें हमेशा अपने मन में दोहराते रहना है, और जितनी बार वाई, क्यों 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 पूछेंगे तो हर एक प्रश्न का मूल आपको मिलेगा, और आप मूल में जाके उसके ऊपर वैज्ञानिक चिंतन भी कर पाएंगे। तो कोई भी बात हो उसको सवाल करना जरूरी है, नई बात हो सवाल करना जरूरी है। वैज्ञानिक चिंतन मतलब अपने आप से, ये धरती किसने बनाई, ठीक है, ये भी एक सवाल होता है। मैं कौन हूं, वो भी एक सवाल है। मेरा इस धरती पे आना क्यों हुआ, वो भी एक सवाल है। फिर ये चांद, सूरज, ये इतने 9 ग्रह है, ये सब कैसे है, ये सारे अलग अलग सवाल है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं, सबको आते हैं अपनी जिंदगी में सवाल। तो ये जब सवाल आना ही वैज्ञानिक सोच की शुरुआत है। तो सवाल आ रहे हैं तो अच्छी बात है। और बच्चों को भी क्लासरूम में आज जो 4 बातें मैंने आपको बताई है, हमें अपने छात्रों को भी सिखानी है, ताकि उनका वैज्ञानिक सोच भी बना रहे, वो भी सारी बातों में तर्क लड़ाते रहे। मेरी बात सभी शिक्षक मित्रों को पहुंच रही है? जी सर। जी सर। बढ़िया। तो इसी तरह से बच्चों को भी तैयार करना है। आप ये चित्र यहाँ देख पा रहे हैं, उसमें जो सर है, और आप देख पा रहे हैं कि उनके पास बहुत अच्छा बाइनोक्लियर है, और बच्चे वो बाइनोक्लियर का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष में देखते हैं, ताकि उनको शनि ग्रह है, जुपिटर है, गुरु ग्रह है, मंगल ग्रह है, वो सब दिखाई देता है। तो फिर वो उनको समझाते हैं। तो हम भी जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसी तरह के अनुभव हमें भी होंगे, और हम भी फिर छात्रों को इस तरह से समझाएंगे। बट ये तभी हम और अच्छे से समझा पाएंगे जब हम सवाल करेंगे, वैज्ञानिक चिंतन करेंगे, हमारी सोच को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, तब जाके हम और बेहतर तरीके से अपने छात्रों को शिक्षा दे पाएंगे। तो आज जो वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगत सोच, उसके ऊपर मुझे बात करनी है, उसको हम यही रखते हैं। टाइम 8:35 हो गई है, और आज हम समापन सत्र की ओर चल रहे हैं, और मुझे पता है कि आप सबको अपने अपने अनुभव शेयर करने हैं। तो मैं जल्दी से आज के समापन सत्र का जो भी संचालन करने वाला है, उनको मैं इनवाइट करूं। उससे पहले मुझे पता है पूरा कि आप सबने अपने अपने अनुभव, ये 12 सत्रों के, आपका खुद का स्व निरीक्षण, आप में क्या बदलाव आया है, वो सारी बातें आप सबने सोच के रखी है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने लिख कर भी रखी हो, बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि सबको बोलने का मौका भी मिले। और अभी मतलब आज से जो ये सत्र, अभी जो सत्र शुरू होने वाला है, उसमें मैं अब कुछ ज्यादा करने वाला नहीं हूं। हमारे हमारे बीच, हमारे ही गांव से, हमारे ही प्रदेश से हमारे एक शिक्षक मित्र जो जुड़े हुए हैं, वो आज के सत्र का संचालन करने वाले हैं। तो मैं हमारे जो शिक्षक मित्र है, वो शिक्षक मित्र को इनवाइट करता हूं, और उनका नाम है मुकेश किस्कू जी। और मुकेश किस्कू जी को, जो मोहनपुर से है, उनको हम तालियों से स्वागत करते हैं। और एक बात हम सबको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई शिक्षक अपना अनुभव जब शेयर करेगा, तो हम सबको उनको उनका ताली बजा के सम्मान करना है, और उनका हौसला बढ़ाना है। क्या मेरी बात आप सभी शिक्षक मित्रों को पहुंच रही है? जी जी सर। धन्यवाद। तो मुकेश किस्कू जी, आपका मैं स्वागत करता हूं आज के समापन सत्र की संचालन के लिए। जी धन्यवाद सर। सजल जी, मुकेश किस्कू जी को आप स्पॉटलाइट कीजिएगा।
जी धन्यवाद सर। आज हाँ। के इस मुख्य सत्र तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच के साथ समापन समारोह के इस मौके पर मुझे आमंत्रित किए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस वेबिनार में जुड़े जैन शिक्षा समृद्धि के सभी अतिथिगण और हमारे साथ जुड़े वेबिनार को शुरू से अंत तक जुड़ने में कामयाबी कर रहे श्री नीरज जी, श्री सजल जी और हमारे पारस विद्या योजना के आदरणीय प्रशिक्षक महोदय वैभव पारिक सर जी और हमारे शिक्षक मित्रों, इस पारस विद्या योजना ग्रुप 3 जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़कर मुझे बहुत आनंद हुआ, खुशी हुआ और इस सीखो और सिखाओ श्रृंखला के अंतर्गत मुझे बहुत सीखने को मिला और बाकी बच्चों को भी सिखाए और कोशिश किए कि जहां तक बच्चों को योगा और हमारे बीच जो सत्र चल रहे थे उसके बारे में मैंने बताया और उसके अनुभवों को समझने की कोशिश की और उसके कमियों को देखते हुए मैंने बताने की प्रयास किए। और मैं पिछले 12 वेबिनार में जुड़कर मेरे मन में बहुत कुछ बदलाव आया, शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ बदलाव आया और मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूं। और मैं कहना चाहूंगा ये जैन शिक्षा समृद्धि बहुत ही अच्छे शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट रुकना। सजल जी, आप मुकेश जी को हाईलाइट कीजिए, स्पॉटलाइट कर लीजिए। स्पॉटलाइट है सर मुकेश जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी धन्यवाद सर। इस पार्श्वनाथ के सुदूर क्षेत्र गांव के लोगों या शिक्षक के रूप में हम लोग को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और बच्चों को भी सिखाने का, एक शिक्षक के रूप में बनाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं जैन शिक्षा समृद्धि को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी हम लोगों के बीच आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला जी। आपने पहले और इस वेबिनार में जुड़कर कैसे अनुभव हो रहा है और आपके अभी तक में इतने सत्र जुड़ने के बाद आपके मन में क्या बदलाव आया, उसके बारे में कुछ बात रखेंगे। जी स्वागत है सुशीला मुर्मू जी। हेलो, सुशीला मुर्मू हाँ जी, बोलिए अपने आप सुशीला को जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सुशीला जी, बोलिए। जी इस प्रास विद्या योजना के माध्यम से और रूप में बहुत कुछ सीखने को मिला और आज के सत्र में मुकेश जी ने हमको बोलने के लिए मौका दिया तो मतलब बहुत अच्छा ही लगा हमको। जैसे हमें अनुवरात ही सही वरात के बारे में सीखने को मिला, जिससे उसमें से पेड़ पौधा लगाना है और सही समय पर पानी डालना है और बच्चों को भी अच्छा संस्कार देना है और घर वालों को भी यही हम आग्रह करना चाहूंगी। परस्विता योजना के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और यही चाहेंगे, सीखते रहेंगे, बच्चे को भी सिखाते रहेंगे और बच्चा को भी अच्छा योगदान देंगे। यही निष्ठा रखे हैं, हम अच्छा शिक्षक बनेंगे और बच्चों को भी अच्छा भविष्य बनाएंगे, क्योंकि वो आज आगे जाकर के
अपना अच्छा भविष्य बनेगा तो उसका आगे जा करके कुछ कर पाए। बहुत अच्छा सुशीला जी। और 12 सत्रों की यात्रा एक छोटी सी झलक आपके ध्यान में है, क्या हुई वो थोड़ा आप बता सकते हैं अगर बताना चाहते हैं तो। जी सर, हम अभी इतना ही अपना बात को रखते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत समस्या है। आप क्यों पहले नहीं बता पाए, लेकिन समस्या है अभी। हाँ, ठीक है मुकेश जी, संचालन आगे बढ़ाए। धन्यवाद मुकेश जी, आपको भी, सर को भी। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा बात बताए सुशीला मुर्मू जी। आपने बच्चों की भविष्य को देखते हुए और उसको बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अगला वक्तव्य के लिए अपनी बातों को रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गीता कुमारी जी। आप अपने आपको अनम्यूट करें और एक छोटी सी झलक अपनी अनुभव को बतावें। जी स्वागत सर। है गीता कुमारी जी। जी जी, पहले तो हम यह बताना चाहेंगे सर, क्योंकि उस वेबिनार में हम जुड़ नहीं पाए, हम मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था। हाँ सुशीला जी, ठीक है, पिछले वेबिनार में मुझे पता है कोई कीड़ा आपको काट गया था जिसके कारण बहुत वेदना थी और आप नहीं जुड़ पाए थे, ठीक है। पर आपका पूरा अभी तक जितने सत्र हुए हैं उसमें आपने क्या सीखा, आप में क्या बदलाव आया, क्या स्वनिरीक्षण हुआ, क्या सोच बदली, जो भी अनुभव रहा हो वो आपको बताना है। जी सर, जिस जन शिक्षा समृद्धि से हम लोग जब से जुड़े हैं तब से हमें बहुत कुछ मिला है सर। और जैसे कि बच्चों को भी कैसे सिखाना है, और पहले तो योगा भी नहीं करते थे, सुबह उठते थे बस आलसी जैसा लगता था। और जब से इस वेबिनार में जुड़े हैं तब से पहले उठ के योगा करते हैं, फिर मेरी बेटी है उसको भी सिखाते हैं, अपना हस्बैंड को भी सिखाते हैं। वो भी पहले नहीं दौड़ते थे, बहुत लेट से उठते थे। और जब से हम इस जन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हैं तब से उसको भी बताते हैं, और फिर किसी से भी मतलब बात करते हैं कि आत्मविश्वास का बारे में, अपने आप में आत्मविश्वास होना जरूरी है कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसे कभी नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि हम कर पाएंगे तो जरूर कर पाएंगे, ऐसे अपने मन। हाँ, आपकी आवाज कट गई गीता कुमारी जी। हेलो। गीता जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी सर, सॉरी सर, कट गया था। हाँ हाँ, तो आपने ये और बताया कि घर आपने परिवार में, हाँ बोलिए। जैसे घर परिवार में भी ऐसा होता है, किसी ने किसी बोलती है कि सास खराब है और फिर बोलती है बहू खराब है, लेकिन दोनों मतलब साथ चलना चाहिए। और फिर बहुत अच्छा। बहुत कोई को बात बात। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद गीता कुमारी जी। आपने क्या हम सभी लोग मिलके गीता कुमारी जी को शाबाशी दे सकते हैं? यस सर। बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया गीता कुमारी जी। सभी जी को मिलकर चलना है, घर में सास बहू को एक दूसरे को समझना है, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए। जी गीता कुमारी जी, आप संघर्ष करते रहिए जीवन में। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आमंत्रित करूंगा टेकलाल मातो जी। आप भी पहले और अभी के अनुभव को जरूर बातें रखें। जी टेकलाल सबसे जी, पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रशिक्षक एवं सभी शिक्षक मित्रों को नमस्ते। इस पारस विद्या में जुड़कर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ अनुभव सीखने को मिला, जैसे कि आत्मविश्वास होकर कोई भी कार्य को करना चाहिए
और समय के साथ करना चाहिए एवं समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और कोई भी कार्य को करते समय निष्ठापूर्ण होकर करना चाहिए और हमें छोटे-छोटे अनुवर्त को करते रहना चाहिए, जैसे कि पेड़-पौधे लगाना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए और हमें रोज़ सुबह योगा करना चाहिए एवं बच्चों को सिखाना चाहिए। नहीं और टेकलाल जी, आप में क्या बदलाव आया है? आप चाहिए वाला बात नहीं करें, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। 12 हाँ सत्रों सर, से आपको आपको क्या बदलाव महसूस हो रहा है वो बात करिए लोगों को। सर ये हो रहा है कि सर रोज़ सुबह भी उठकर सर समय पर उठ जाते हैं सर, उसके साथ में योगा करते हैं सर, बच्चे को योगा भी करवाते हैं सर। मोबाइल का और उपयोग कम हुआ कि बढ़ गया? मोबाइल का उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं सर उतना, पहले जैसा होता था उस जैसा नहीं हो रहा है सर अब। अच्छी बात। और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? और बदलाव महसूस कर रहे हैं सर कि समय का ध्यान रखते हुए सर अपना कार्य कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा। अभी मुकेश जी जिनको भी बोलेंगे अपनी बात रखने के लिए ग्रुप जी में सर। से, तो आपको अपने बदलाव की बात करनी है, खुद के स्वनिरीक्षण की बात करनी है, ठीक है? यस शिक्षा सर। में आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आया है उसके बारे में बात करनी है। हमें यस किसी सर। को सलाह सूचन नहीं देने हैं शिक्षक मित्रों। यस जी सर। सर। चलिए मुकेश जी। जी टेकलाल जी, क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने समूह प्रबंधक को मन में रखते हुए बहुत अच्छी बात बताए। और मैं अगला दीपक मरांडी जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने छोटी सी शिक्षक के रूप में आप कुछ बातें रखें और आपके 12 वेबिनार में क्या बदलाव आया उसके बारे में रखेंगे, ना कि सलाह देने का। जी दीपक मरांडी जी, आपका स्वागत है। जी थैंक यू मुकेश जी, आज को मौका दिया इसलिए। धन्यवाद। हाँ दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी मैं आज इस राष्ट्रीय विद्या योजना से जब से मतलब जुड़ने के बाद हमको मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे योगा योगा के बारे में पहले पता था, लेकिन उतना इसका मान्यता या तो वैल्यू उतना नहीं रखते थे। जैसे कि हाँ योगा कौन करता है, शहर का लोग करते हैं, गांव का लोग नहीं करते, ये सब मतलब ऐसे मेरा मन में मतलब चलता था। तो जब से मैंने इस राष्ट्रीय ग्रुप योजना में जब से मैं जुड़ा, तो तब से मैंने ये सब काम करने लगा। और और मेरे साथ सब मतलब योगा करते करते मतलब मेरा गांव का भी बच्चा सब मतलब हम लोग सब कोई मिल के करते हैं। और बदला ये हुआ कि मतलब जब योगा करते हैं या तो मतलब रनिंग करते हैं, तो उसमें मेरे मेरे साथ बच्चा भी दौड़ता है, तो मेरे गांव का लोग मेरे साथ बच्चा देखता है, तो लोग हमको कुछ मतलब उस उन लोग हमको मतलब बोलता है कि मतलब हाँ मतलब आप मतलब बहुत अच्छा करते हैं, मतलब पहले तो नहीं करते थे ये सब, मतलब आपके साथ बच्चा आपके आपके साथ रहता है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ ना कुछ मतलब सिखा रहे हैं ऐसे। और और प्लस में ट्यूशन जो मतलब ट्यूशन भी कराते हैं, तो उसमें मतलब पहले पहले अपने समय जैसे कि बच्चों को मतलब बच्चों को पढ़ाते थे, तो उससे मतलब ज्यादा हमको उतना बच्चों सबको मतलब उतना ध्यान नहीं देते थे। तो उससे के बाद हम जब से इस राष्ट्रीय योजना में जुड़े हैं, उसका मतलब बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से समझाना है उसको, मतलब ये सब मतलब हमको सीखने को मिला। और गुस्सा बढ़ गया कि कम हुआ? नहीं सर, पहले से अपने साथ मतलब पहले तो बच्चों के साथ मतलब बहुत गुस्सा करते थे, उससे मतलब इस वेबिनार से जुड़कर मतलब अब सीखने को मिला कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा बात करना चाहिए, उन लोग मतलब बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब सीखने को मिला था। आपके परिवार से कोई जुड़ा है दीपक जी? मेरा परिवार में जी सर। आ- आज कोई परिवार से जुड़ा है? जी सर। कौन है? मतलब नहीं समझ पाए सर। आप
ये वेबिनार में आपके साथ कोई परिवार से जुड़ा हुआ है आज? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो दीपक जी के लिए क्या हम सब लोग ताली बजा के उनका सम्मान कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात उन्होंने शेयर की। हाँ, मुकेश जी बहुत आगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मरांडी जी। आपने छोटे छोटे बच्चों के साथ योगा करते हुए अपने मन को और गुस्सा को कंट्रोल किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बोलने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नीलम देवी जी। आप एक शिक्षक के नाते शिक्षक का क्या गुण होनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे नीलम देवी जी। शिक्षक का क्या गुण होनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे जी। स्वागत है आपका नीलम देवी जी। धन्यवाद। इस सत्र में सभी को मेरा नमस्कार। 12 सत्रों में मुझे बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली है जो मैं घर में भी बताती हूँ। और पहले तो जो भी अच्छे कार्य करते हैं उनकी मैं प्रशंसा करती हूँ और अच्छी आदतें बनाने में जो कि हेल्प करती हूँ और उन्हें बताती हूँ अनुशासन के बारे में। टाइम से पढ़ना है और टाइम से खाना है, टाइम से स्कूल जाना है और टाइम से ही खेलना है। योगा भी कराती हूँ बच्चों को, अपने बच्चों को, और साथ में मैं भी करती हूँ। कभी कभी तो सुबह लेट हो जाता है तो मैं कम टाइम में ही कर लेती हूँ, 5-10 मिनट। और अनुव्रत के बारे में उन्हें समझाती हूँ। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में बताती हूँ। अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल करती हूँ। जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो चुप रह के मतलब उस टाइम में बात नहीं करती। और जब कंट्रोल हो जाता है तब गुस्सा शांत हो जाता है तब मैं बात करती हूँ। और बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें सिखाती हूँ टाइम से उठने के लिए। तो ये बदलाव आया है मेरे घर के लोगों में और मेरे बच्चों में कि जब से मैं सिखा रही हूँ तब से टाइम से 6 बजे उठ जाते हैं और खाना खाने से पहले उनको हाथ धोने के क्या खाना खाने से पहले? बहुत अच्छी हाथ धोने हाथ पहले कभी कभी मतलब नहीं हाथ धोता था तो आजकल मेरी बात वो मानता है। पहले नहीं मानता था लेकिन अब मेरी बात को सुनता है। और फिर पढ़ने के टाइम में बहुत आनाकानी करता था तो अब जैसे कि होमवर्क नहीं बनाता है ना, नहीं बना पाता है तो उसे मैं समझती हूँ कि बाबू तुम पहले एक बार ट्राई करो, अगर नहीं कर पाओगे तो दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार जरूर कर पाओगे। तो मेरी बात सुनता है सर। मैं अपनी ये बदलाव देख रही हूँ। धन्यवाद सर। क्या हम सभी अभी तक जितने भी लोग बोल गए हैं उन लोगों के लिए ताली बजा सकते हैं? बहुत अच्छा। हाँ, मुकेश जी आप आगे बढ़िए, अभी इनवाइट कीजिए बाकी लोगों को। मुनि जी है, बसंती जी है, अनुप्रिया जी है, मधु कुमारी जी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला बातें रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मुकेश किस्कू कोंझिया से हैं। वो एक शिक्षक हैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। बच्चों के मन में क्या चलता है और उसके अनुभव को आप कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको बताने का प्रयास करते हैं, वो अनुभव को आप अपने आप को शेयर करना है और बताना है कि कैसे आप बच्चों के हौसला को बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद। स्वागत है आपका मुकेश किस्कू कोंझिया। पारस विद्या पार्ट 3 में
आज का सत्र संचालन कर रहे मुकेश जी, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं, और सभी परिशिक्षक और शिक्षक मित्रों को नमस्ते। जी सर, हेलो। हाँ बोलिए मुकेश जी, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, तो देखिए पहले तो हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते थे, और सही से समय में बच्चों लोग भी नहीं पहुंच पाते थे ट्यूशन, और हम भी नहीं पहुंच पाते थे। जब से समय प्रबंधन का जो उस क्लास में ज्वाइन करके समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, उसके बारे में हमको बहुत सीख मिला सर। जैसे कि दिन में 24 घंटा होता है, उसको सदुपयोग कैसे किया जाए, तो उसी तरह हम समय को जो जरूरी है उसको हम अपना रूटीन बना लेते हैं। कल क्या करना है, विशेषकर क्या क्या करेंगे, उसको जो जरूरी है उसको हम बना लेते हैं और उसको काम करते हैं। उसी प्रकार जब हम ट्यूशन जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पहले तो हम 8 बजे से पढ़ाते थे, लेकिन जाते जाते 8:30 बज जाता था। तो आजकल हम 8 बजे से घर से पहले ही निकल जाते हैं और 8 बजे स्कूल हम पहुंच जाते हैं। और जहां तक है बच्चों लोग को पढ़ाना, बहुत ट्यूशन में बहुत तरह का बच्चा होता है जो कि कोई समझ नहीं पाता है उसको किस तरह पढ़ाया जाए, तो उसको हाव भाव देख करके बच्चों से कैसे बात किया जाए, उसके हिसाब से हम बच्चों लोग को पढ़ाते हैं सर। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बढ़िया। और कुछ कहना चाहते हैं? और विशेषकर जैसे कि आत्मविश्वास से 100 विकास में उस क्लास में हमको यही अनुभव हुआ कि सर, पहले जो मेरा जीवन में किसी से बात करने से भी हमको बहुत डर लगता था, जैसे कि हम किसी से कैसे बात करें। विशेषकर मेरा ही एक ठो विधवा पेंशन का था, तो वो 2-3 बार पेंशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका पेंशन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद हम ब्लॉक में जा करके वीडियो से बात करके, और जो उसका ऑपरेटर है उसके पास हम जमा किए फॉर्म सर, उसको पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। पहले तो हम वीडियो से बात करने का भी सक्षम नहीं था, डर लगता था। तो उसके बाद उसका काम भी सर पूरा हो गया सर, उसको पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। और उसके बाद अनुव्रत ही सही व्रत, पहले तो हम जैसे सर उससे हमको यह सीखने को मिला, जैसे हम पहले बिजली को भी दिन में भी जलाया छोड़ देते थे, फालतू का बिजली उपयोग करते थे। और मेरा जीवन में सबसे थोड़ा दिक्कत था, जैसे हम पहले व्यसन करते थे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सर। जब से हम ये जो अनुव्रत ही सही व्रत जब से क्लास किया उससे सर, इससे यह फायदा बहुत अच्छा मुकेश जी। आपका कौन सा व्यसन था? जैसे सर थोड़ा था सर, क्या? हल्का फुल्का था सर। हाँ ठीक है, चलो आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है जब आप ऐसी बात करते हैं और आपको इतने सीखने को मिलता है, क्योंकि आपके गांव के। हाँ बताइए, बोलिए। कैसे? हाँ आप और कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। इतना ही बोलेंगे सर अभी। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। हम सब लोग मुकेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी तक जितने लोगों ने बात की है उसमें पहली बार किसी ने व्यसन का स्वीकार किया है और उसको छोड़ने के प्रयास के बारे में भी उनको बताया है। बहुत हिम्मत वाली बात है और मुकेश जी ने सहज रूप से ये बात की है, बहुत अच्छा।
उनके जीवन में जो बदलाव आया है वो हम उनकी बातों से सुन पाते थे, समझ पाते थे। बहुत अच्छी बात है। मुकेश जी आगे बढ़िए। हमारे साथ हमारे CLPL के सम्मानीय आदरणीय कमल डबावाला सर भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। मुकेश जी आप उनका भी हार्दिक स्वागत करें। जी सर। धन्यवाद वैभव जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। हाँ जी मुकेश जी, जी सर। बहुत अच्छे से आप संचालन कर रहे हैं और सबके अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे बढ़िए। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश किस्कू कोंजिया से हैं सर, और समय का सही उपयोग कर रहे और बच्चों के हौसला, संघर्ष और पढ़ाने बढ़ाने में कामयाब हो। अगला बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा लालमणि कुमारी। लालमणि कुमारी जी, आप पहले और अभी के अनुभव को जरूर शेयर करें। जी आपका स्वागत है लालमणि कुमारी। लालमणि जी आपको आवाज आ रही है? मुकेश जी आप किसी और को मौका दीजिए। ओके सर। जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अभी बबीता कुमारी। हेलो, मेरा आवाज नहीं लालमणि जी आ चुके हैं। जी सर, जी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है जी सर। मुकेश जी, हाँ, जैन शिक्षक संबंधी की तरफ सीखो और सिखाओ योजना की तरफ से मेरे अब तक तो बहुत बदलाव आया है। पहला बदलाव कि मैं पहले देर से सो के उठती थी, तो अब जल्दी उठती हूँ, 5 बजे अपना मैं उठ जाती हूँ। उसके पहले मैं बच्चों को उठाती हूँ, उसके बाद मैं योगा भी करने, पहले तो योगा तो करती ही नहीं थी, लेकिन इस बेमियार में जुड़कर मैं योगा भी करने लगी। जितने भी सर हम लोगों को पढ़ाए, आज मैंने वो हर चीज एक एक चीज नोट करके रखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी समय मिलता है मैं सर वो लोग पढ़ लेती हूँ। सर ने मैं जैसे आत्मविश्वास के बारे में बताया था, अच्छी आदतों के बारे में बताया था, लक्ष्य निर्धारण के बारे में बताया था, समय प्रबंधन के बारे में बताया था, निष्ठा से सफलता के बारे में बताया था, अनुव्रत के बारे में बताया था, और प्रशंसा की कला के बारे में बताया था, जीवन कौशल के बारे में बताया था, प्रभावी संचार के बारे में बताया था। प्रभावी संचार में क्या बदलाव आया लालमणि जी, आप में क्या बदलाव आया वो बात कीजिए। सर हम वही बता रहे हैं। तो सर पहले मैं किसी से बात करने में हिचकिचाती थी, डरती थी, तो वो मेरे में अंदर बदलाव है कि मैं अब किसी से अच्छे से बात कर लेती हूँ, किसी से अब डर नहीं लगता है बात करने में। जिससे से पहले आता था कि कोई मुखिया आता था तो मैं थोड़ा सा उतना बात नहीं करती थी, लेकिन अब हमारे घर में आते तो मैं उनके पास जाके बैठ के और अच्छे से बात कर लेती हूँ। और सर आपने हमें सिखाया था कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं नहीं करती हूँ। उसके जगह मैंने किसी पास जो कोई करता भी तो वहां से मैं साइड हो जाती हूँ। और सर आपने हमें बताया था हमें हमेशा पेड़ लगाना चाहिए, तो मैं पेड़ तो मेरे अच्छी में लगाई हूँ, बगीचा है मेरा, तो उसमें हमेशा उसके घास जो उग जाते तो मैं उसको साफ सफाई करती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ। फिर सर आपने हमें पढ़ाया था कि हमें हमेशा बुलियानों की तरह खुश रहना चाहिए, तो मैं नकारात्मक शक्ति जो सर आपने हमें सकारात्मक शक्ति के बारे में जो बताया था कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, मैं नकारात्मक शक्ति की तरफ मैं सोचती ज्यादा नहीं हूँ, हमेशा सकारात्मक सोच रखती हूँ। उसके बाद सर आपने हमें किताब पढ़ने के बारे में बताया था, तो मैं हमेशा जो आता है पंख किताब या बच्चों लोग के जो किताबें रहती है वो पढ़ती हूँ, बिजली की बचत करती हूँ, पानी की भी बचत करती हूँ। सर आप बच्चों के बारे में मैं अच्छे से व्यवहार करने के बारे में सिखाया था, उसे डरा कर नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे हमें प्रेम और स्नेह से पढ़ाना चाहिए, और हमें किसी से भी अच्छे से संवाद करना चाहिए, किसी से अच्छे से बात करना चाहिए।
जी सर, और आपने भी आत्मविश्वास के बारे में बताया था वो कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जी सर। बहुत अच्छा। जी जी सर। जी धन्यवाद। सर 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 लालमणि एक जी। मिनट, एक मिनट सर। मैंने सर सकारात्मक सोच के बारे में तो पता नहीं, मैंने ये बनाया था सर, देख लीजिए। क्या बनाया था बताइए। जी सर, रचनात्मक में मैंने बनाया था सर। अरे वाह, किसने बनाया? सर मैंने बनाया सर, ये डब्बा था खाली पड़ा हुआ था तो उसमें मैंने फूल बनाया, बच्चों को कलर रखने के लिए काम आता है। ये हुई रचनात्मक सोच, क्या बात है। सभी शिक्षक मित्र लालमणि जी के लिए जोरदार ताली बजाए। देखो हम सब कर सकते हैं, कपाट में पड़ा था उसका उपयोग कर लिया, क्या बात है, बहुत बहुत अभिनंदन। उसका फोटो खींच के ग्रुप में जरूर रखना। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। जी लालमणि जी, बहुत थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आपने 12 वेबिनार में जुड़कर बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहा है और रचनात्मक सोच के तहत आप काम कर भी चुके हैं। जी धन्यवाद। जी। अगला वक्तव्य बोलने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री चांद कुमार महतो जी। आप अपने अनुभव को जरूर बतावें हम लोगों के बीच। श्री चंद कुमार महतो जी, आपका स्वागत है। लालमणि जी अपना आपको अनम्यूट करें। म्यूट करें। जी। म्यूट करें, सॉरी सर। श्री हेलो, चंद कुमार महतो जी। जी आवाज में आवाज आपकी कट रही है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। जी बोलिए से श्री चंद कुमार जी। कोई बात है सर, हमारा सर। श्रीचंद कुमार जी, आपकी आवाज कट रही है। आप ऐसा कीजिएगा, आपका वीडियो बनाकर आप ग्रुप में रख देना, हम वीडियो को सुनेंगे। मुकेश जी जी सर, आप आगे बढ़िए और किसी और को आमंत्रित कीजिए। जी धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच जुड़े मुख्य अतिथि के रूप में देखा जाए तो आदरणीय श्री कमल डबावाला सर जी। हाँ, कमल सर बोले उससे पहले हम एक दो और फीडबैक ले लेते हैं। बबीता कुमारी जी, आप अपनी बात रखिए। मेरा आवाज जा रहा है सर? आ रहा है। सर जितना भी जुड़े हैं आदरणीय प्रशिक्षक महोदय एवं शिक्षक मित्रों सभी का प्रणाम। सर मेरा आवाज पहुंच रहा है सर? हाँ आ रहा है, आप बोलिए। सर मेरे अंदर में बदलाव, समय का बचत करना, समय का बचत, सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं सर, और बच्चों को भी सिखाते हैं और उन लोग को सही समय पर उठाते हैं। सर शिक्षक बनने के लिए अपने आप को तैयार करना है सर। अपने आप को तैयार करेंगे तभी हम बच्चों को सिखा सकते हैं सर। सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं सर। जो भी बदलाव आया है, हिचकिचाते थे बात करने में, वो नहीं हिचकिचाते हैं, अच्छे से प्यार से बात करते हैं, बच्चों को अच्छे से समझाते हैं सर। और मैं सास ससुर से पहले सौतेली सास था सर, मुझसे बहुत झगड़ा करती थी, अब उससे माफी मांग लिए सर। उसके अंदर से अब झगड़ा ही बंद कर दिए हैं कि झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है सर। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? बरोबर है। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। वही सर, मेरा अंदर में बहुत बदलाव आया है सर। अपने आप पर विश्वास करते हैं सर, अपने आप पर भरोसा भी करते हैं सर कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
और समय प्रबंधन के बारे में सर, समय समय को बचत करते हैं सर, समय अपने अपने लिए भी समय थोड़ा सा निकालते हैं कि हम ये पढ़ सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसे तो दिन भर बहुत तो अच्छा। काम है सर, दिन भर काम करते हैं सर, पूरा परिवार है, खाना वाना बनाते हैं, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालते हैं, बच्चों को भी 1 घंटा करके पढ़ाते हैं। बहुत अभिनंदन। और सर क्या बोलते हैं, लक्ष्य, अपना लक्ष्य को किस तरह आगे बढ़ाते हैं सर, उसके बारे में भी सोचते हैं कि हमको कुछ आगे बढ़ना है जीवन में, मन की बात रखते हैं ग्रुप में सर, शेयर करते हैं कि पहले तो नहीं पढ़ पाए सर, लेकिन शादी होके भी मैं पढ़ने का प्रयास किए सर, इतना पढ़ाई किए कि हम कुछ आगे कर सकते हैं, अपने अंदर में विश्वास किए सर, भरोसा किए सर कि हम आगे कुछ जरूर करेंगे, चाहे भरोसा नहीं तोड़ेंगे। जरूर, आप जरूर करेंगे। बहुत अच्छा। जी सर, इस समूह में जुड़े हैं सर, समूह का भी देखभाल करते हैं, काम करते हैं सर, जा जाके समझाते हैं, समूह में जाके बैठते हैं कि देखो सभी को जुड़ना है, सभी का काम करना, आगे बढ़ना है, सरकार हम लोग का मदद कर रहे हैं, उससे हम कुछ मेहनत करेंगे या तो पूंजी करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे सर। वाह, इसके बहुत माध्यम अच्छा। से भी बहुत आगे किए हैं सर, लोन दिलवाते हैं सर, समूह में जाके, बैंक में क्या जाके बात है। लोन दिलवाते हैं, बैंक के मैनेजर से झगड़ा भी कर दिए थे सर, हम लोग का नहीं जोड़ रहा था तो वहां जाके झगड़ा किए कि हम लोग को करना है तो करना है, दिलवा दीजिए सर, तो वहां भी मानना पड़ा, सही कि हम लोग को के जल्दी कर दिए। जैन शिक्षा समृद्धि सही के लिए लड़ना सिखाएगी, गलत के लिए लड़ना नहीं सिखाएगी। तो अपनी सही बात है उसको जी सर, आत्मविश्वास से रखना है, पर गलत का साथ नहीं देना है, ठीक है ना? नहीं सर, जी सर, उससे हाँ। झगड़ा किया आपने विश्वास के लिए, जैसे लोन नहीं दे रहे थे तो उससे झगड़ा करना पड़ा सर, कि नहीं अगर करते हैं तो नहीं देता, तो उसको जल्दी देना पड़ा हम लोग को। और ऐसे अच्छा भी है। हम लोग, और घर में सर बिजली पूरा क्या बोलते हैं, बिजली बॉल चालू है, उसको फिर स्विच लगवाए कि सबको दिन में ऑफ करना है, जब जरूरत है तभी उपयोग करना है, सोते समय बंद कर देते हैं सर। बहुत अच्छा। छोटे छोटे वर्तों के अनुवर्तर वर्तों बारे में भी सर, तो पानी देना चाहिए, पेड़ पौधों को भी देते हैं, एक नींबू गाछ लगाए हैं उसको भी पानी देते, भी थोड़ा बड़ा हो गया, एक छोटा है। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी शिक्षक मित्र बबीता कुमारी जी के लिए धन्यवाद करें, उनका ताली से सर सम्मान आपका करें। धन्यवाद है सर, आपने हम लोग को इस तरह बनाए सर, लाइक किए हैं सर, आपको मेरे लिए धन्यवाद सर। आपने जो भी हम लोग नहीं किए थे, पढ़े लिखे थे सर, लेकिन फिर भी उपयोग नहीं करते, अब उपयोग करते हैं, सबको देखते कि क्या योगा कर रही है, कर रही, तो करने देखने दो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, दौड़ते हैं, सुबह चक्कर मारते हैं, तो छत पर जाके योगा करते हैं, जो देखता है कि देखो योगा टीचर, हाँ योगा टीचर हम करते हैं, बच्चों को भी सिखाएंगे। बहुत अच्छा। ये आपको जैन शिक्षा समृद्धि का धन्यवाद मानना है। सर जैन आपको शिक्षा धन्यवाद समृद्धि देते ने हैं हम सर, सबको जोड़ा है। और आपको भी धन्यवाद सर, जो हम लोग का सर जो जुड़ाए हैं कि, और हम लोग के यहाँ स्कूल में 2 ही टीचर है सर, और हम लोग जाके वहाँ पढ़ाते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, इस तरह बोल के झगड़ा भी किए कि हम बच्चों को शिक्षा दान में देंगे, फ्री पढ़ाएंगे, इस तरह किए सर। नहीं तो हम लोग का यहाँ स्कूल का अध्यक्ष था, वो बोलते क्यों पढ़ाएगी, बोला हम दान करेंगे, मेरा मन है पढ़ाने का, आप रोक नहीं सकते हैं। इस तरह भी जाके सर से भी झगड़ा की कि हम बच्चों के पढ़ाते, इसमें प्रॉब्लम क्या है अध्यक्ष को, सर मेरा भी बच्चा पढ़ता है, तो यहाँ तो 2 ही टीचर हैं, हम जाके पढ़ाएंगे, जिसको है तो रोक के दिखाइए, हम पढ़ाएंगे, मेरा जाके घर में बताएं सास ससुर को, तो वो भी बोला जाके पढ़ाओ। आपकी बातों से सबको हौसला मिलता है। जी सर, इसीलिए तो बोल रहे हैं सर, हंसने के लिए, थोड़ा भी शरीर के लिए हंसना भी जरूरी है सर, और नहीं हंसिएगा तो बात, हंसना नहीं, हौसला मिलता है, बल बढ़ता है, आत्मबल जी बढ़ता है सर, आपकी बातें सुनकर। जी सर, मैं सभी शिक्षक मित्रों को पूछता हूँ, बबीता जी ने जो बात बताई उससे आपका हौसला बढ़ा कि नहीं बढ़ा? चैट बॉक्स के माध्यम से बताए। और बोले सर, मेरा सास तो नहीं देखे हैं, लेकिन जब सपेली सास आया तो बहुत झगड़ा करती थी, लेकिन अब उसको हम ही उल्टी गिर गए पैर पर कि मेरा ही गलती है, आप तो सही रहिए, सही से बात कीजिए, सबको अच्छा लगेगा, हंसी खुशी से बात कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, तो अभी हारित में मान ली कि नहीं अच्छे से बात करेंगे।
अरे अभी इतना चलिए। सुंदर बात करती थे, माँ बेटी जैसा रहते हैं। थैंक यू बहुत सर। बहुत अभिनंदन। सर जानते हैं सभी सर, शिक्षक मित्र बबीता कुमारी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनका फिर भी उत्साह सर बढ़ाएं। और जब से पारस विद्या में 3 में जुड़े हैं ना सर, आत्मविश्वास बढ़ गया कि नहीं हम आगे चल के जरूर कुछ करेंगे। इतना विश्वास बढ़ गया मन में सर, किसी को शेयर भी करते हैं, अपना पति को बोलते हैं वो करेंगे जरूर, कुछ पैसा कमाएंगे, लेकिन बच्चों के भी ट्यूशन जिससे होगा जहां से होगा, लेकिन कमाएंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उसको भविष्य सुधारेंगे। अभी मेरा 2 बेटा देखे अभी तकले जागले है सर। एक तो सो गया छोटा वाला, बड़ा वाला जागले है, बोला हम बात करेंगे सर से। हाँ, सिद्धांत जाग रहा है या स्वतंत्र जाग रहा है? बसंत है सर, बसंत बड़ा है, सिद्धांत छोटा है। अच्छा, ऐसा उसको है। भी पढ़ाते हैं बरोबर। सर, इतना पढ़ाते हैं सर, जो सर बोलते हैं कि इतना तेज बच्चा कहाँ से। हम अपने मेहनत करते हैं कि आप नहीं पढ़ाइएगा तो ट्यूशन में भी नहीं, स्कूल में भी इतना पढ़ाई नहीं होता है। घर में ध्यान देते हैं, उसको बताते हैं, हर डेली एक चैप्टर वो याद करते हैं, 5 गो दिया तो 10 गो में लिख दे देते हैं, याद करते हैं सर। उसको रोज शाम को सुनते हैं। इससे अच्छा बच्चा भी सब क्लास में फर्स्ट है, सर भी तारीफ करते हैं कि नहीं आपका बच्चा ठीक है। बहुत अच्छा इससे बबीता अंदर कुमारी जी, अब किसी और को भी थोड़ा मौका दे दे। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद। सभी अब तो मौका बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी हम फीडबैक ले लेते हैं, फिर हम हमारे साथ सम्मानीय हमारे कमल सर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम सुनते हैं। जी निशा सर। कुमारी जी, आप अपनी बात रखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। निशा कुमारी जी। निशा कुमारी जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मधु कुमारी जी, आप अपनी बात रखिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। पारस विद्यार्थी में जुड़ने के बाद हमें बहुत कुछ सीख मिला सर। सबसे पहले हमें यह सीख मिला कि हमें पहले डर बहुत लगता था, किसी से बातें कैसे करें या ना करें सोचने में लगता था, लेकिन जब से पारस विद्या में जुड़े तब से किसी से बात करने में ना ही हिचकिचाहट होता है और ना ही कुछ, सही सलामत से बात कर लेते हैं। सबसे पहले पारस विद्या में जुड़ने के बाद हम आत्मविश्वास के बारे में, आत्मविश्वास हमें यह सीख मिला कि हमें आत्मविश्वास में अपने आप पर आत्मविश्वास करने से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और हमें अपने आप में ही विश्वास नहीं है कि हम किसी भी तरह आगे नहीं चल पाएंगे। फिर हमें लक्ष्य निर्धारण के बारे में सीख मिला। समय प्रबंधन से हमें यह सीख मिला कि हमें समय का सही उपयोग करने लगे, सही टाइम पर सही जगह पर जाने लगे। कि किसी भी काम रहता है तो पहले हम समय देखते हैं कि इस समय पर हमको वहां जाना है, तो पहले 5-10 मिनट पहले ही हम, अगर हमको मधुबन ही जाना रहता है तो हम 5-10 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है। और पहले तो योगा भी नहीं करते थे सर, लेकिन अब सुबह उठ के योगा करते हैं। बच्चे सबको भी सिखाते हैं। सुबह में बच्चे सबको तो ट्यूशन 6 बजे ही रहता है, तो इन लोग को 5 बजे उठाते हैं, फिर सब मुंह धोता है, उसके बाद कुछ नाश्ता बनाते हैं, फिर नाश्ता खा के उन लोग की ट्यूशन जाता है। बहुत अच्छा। हम आगे बढ़ते हैं। मधु कुमारी जी, आपका धन्यवाद, आपको अभिनंदन। तो कमल सर आप बोले, उनसे पहले हमारे संयोजक नीरज जी, आप क्योंकि आपके माध्यम से हम इन सब लोगों के परिचय में आए और ये पूरी श्रृंखला आज समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है, तो नीरज जी मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी राय रखिए और इन शिक्षक मित्रों के बारे में जो भी बदलाव उनको लगा है आप जरूर उनके लिए कुछ बात रखें। नीरज जी तो सर है नहीं, आज नीरज जी हम नहीं ही है, हैं। सजल जी। अच्छा नीरज, ओके नीरज जी थोड़ी देर के लिए जुड़े थे, शायद अभी निकले, तो सजल जी आपको बोलना है।
जी सर, पहली बात सभी हमारे साथ हमारे प्रशिक्षक श्री कमल सर और वैभव पारिक सर जी जो भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊर्जाजनक प्रशिक्षण और उत्साह के साथ साथ प्रशिक्षण, सकारात्मक सोच आदि के बारे में प्रशिक्षण देते हैं और पूरे सेशन को ऊर्जावान एवं सकारात्मक के साथ आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि और जो भी प्रशिक्षणार्थी जुड़ते हैं सीखो सिखाओ श्रृंखला में बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया एवं जो भी नियत कार्य और कार्य दिया गया और बाकायदा किया और ऐसे ही सीखो सिखाओ श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहे। और अभी पारस 4 स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी बहुत और जो जुड़े और जो भी प्रशिक्षण लेना चाहते लें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। हम बोल रहे थे। धन्यवाद सजल जी। मुझे मैं अपनी बात रखता हूँ। एक प्रशिक्षक के तौर पे मेरा ये एकदम नया अनुभव था। आज तक मैंने आप जिस प्रदेश में रहते हैं उन प्रदेश के लोगों के साथ कभी भी प्रशिक्षण का काम नहीं किया था। ये मेरे लिए अपनी जिंदगी का पहला मौका। आप जिन जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन परिस्थितियों को समझना, उसको महसूस करना मेरे लिए शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों से बातचीत होती रही, परिस्थितियों को देखा, तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और मुझे ज्यादा गौरव इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग इन अलग परिस्थितियों में शहर से बहुत दूर इन प्रदेशों में रहते हुए जिन परिस्थितियों का सामना आप लोग कर रहे हैं उसमें आप जो सकारात्मक सोच, एक सीखने की जो लगन आप लोगों की है, वो जब मैंने महसूस किया और आप कितने ध्यान से सुनते हैं, हर एक बारीकियों को देखते थे, लिखने का काम हो, शेयर करने का काम हो, तो वो सारी बातें देखकर मुझे और ज्यादा आपके साथ बात करने का मन भी होने लगा था। और आपकी जो सहभागिता रही, आप जिस तरह से आप लोगों ने अपने प्रतिभाव दिए, उसमें आप लोगों ने जो सीखा और वो आपके बातों से, आपके चेहरे से और आपके जीवन में जिस तरह से इन सारी बातों ने काम किया है, वो ये दिखाता है कि आप में कितनी लगन है आगे बढ़ने की और आप सीखना चाहते हैं। ये इसका एक बहुत साझा प्रतीक है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला और पारस विद्या योजना 3 जो जन शिक्षा समृद्धि का ये प्रकल्प है, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम हम सबको जोड़ने का किया है, जिस माध्यम से आप लोगों में इतना बदलाव आया है, आपके परिवारों में उतना बदलाव आया है, आपके बच्चों और शिक्षक के रूप में छात्रों को किस तरह से देखना है, पढ़ाना है, उसके लिए आपने सोचा है। सभी शिक्षक मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी है और मैं सबको तालियों से स्वागत करता हूं। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं, आपके छात्र भविष्य में बहुत अच्छे नागरिक बनने वाले हैं, ऐसा भाव मुझे अपने मन में आ रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि कई शिक्षक मित्रों को आज बोलने का मौका नहीं मिला है। जिन लोगों को मौका नहीं मिला है वो अपना वीडियो बना के ग्रुप में जरूर अपना फीडबैक शेयर करें कि आपको जैन शिक्षा समृद्धि का पारस विद्या योजना का ये जो सत्र रहे, श्रृंखला रही है, वो कैसी लगी और आपके जीवन में क्या बदलाव आया, उसकी वीडियोस बनाकर आपको ग्रुप में रखना है। और मैं फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आगे भी जब भी मौका मिलेगा तो हम फिर से जुड़ेंगे, बातें करते रहेंगे। एक बात हमें याद रखनी है, जो हमने सीखा है उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। योग शुरू किया है तो योग करते रहना है, उसको बंद नहीं करना है। अपने जीवन में पौधा लगाया है तो पौधे लगाने की प्रक्रिया चालू रखनी है। ये सारी बातें जो हमने सीखी है उसकी निरंतरता हमें बनाए रखनी है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिसके माध्यम से आप सबसे जुड़ने का मौका मिला। कमल डबावाला सर, सम्मानीय, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आपके विचार हमारे शिक्षक मित्रों के साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद वैभव जी, यहाँ पर उपस्थित सजल जी और आज के कार्यक्रम के संचालक हमारे साथी मुकेश किस्कू जी और सभी पारस विद्या 3 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो साथी हैं, उन सभी को नमस्ते, जय जिनेन्द्र। आज मैंने पूरा समापन का यह कार्यक्रम अटेंड किया और आप सभी के जो अनुभव है वो सुने, और वो सुनने पर बहुत ही खुशी का अनुभव मैं कर रहा हूँ। जैसे वैभव जी ने बताया कि आप विषम परिस्थितियों में भी सीखने के लिए आप कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें, मुश्किलों का सामना करते हुए भी आपने पूरे कार्यक्रम को अटेंड किया, और जिस तरीके से आपने अपने अनुभव यहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं, आपकी प्रस्तुति दी है, उसमें आपका जो आत्मविश्वास है वो झलक रहा है। साथ ही आपने जो समय के बारे में, लक्ष्य के बारे में, अनुव्रत के बारे में और कई सारी ऐसी आदतों के बारे में जो सुना और अपने जीवन में उसका उपयोग करना शुरू किया है, वो आपके अनुभव और आपकी प्रस्तुति से हमें बिल्कुल पता चल रहा है, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैभव जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि किसी भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम में जब हम जुड़े होते हैं तो हमें बदलाव महसूस होता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, लेकिन हमारी रियल परीक्षा, जो हमारी जो टेस्ट है, वो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद है। हमारी जो अच्छी आदतें हैं, हमने जो कार्य शुरू किए हैं, उसको लगातार कंटिन्यू करें। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, निरंतर, कंसिस्टेंटली। आपने जो अपने आप में बदलाव किए हैं उसको कंसिस्टेंटली आप उसको बनाए रखें, और उससे आपके जीवन में, आपके आसपास के लोगों में, आपकी स्कूल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जेएसएस द्वारा ये जो ग्रुप बनाया गया है, ये ग्रुप तो कंटिन्यू होगा। वेबिनार की सीरीज आज हम उसका समापन कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग की जो यात्रा है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसका समापन नहीं होता है। ये ग्रुप कंटिन्यू कर रहेगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वो कंटिन्यू रहेगा। आप अपने अनुभव, आप जो नए कार्य करते हैं वो सब इसमें पोस्ट करें। अगर आपको कोई प्रश्न है, कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए वैभव जी की तरफ से, हमारी तरफ से, जेएसएस की तरफ से, तो आप बिल्कुल इस ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को लाइव रखें। उसके माध्यम से हम जुड़े रहेंगे। और आप में से कई लोगों ने गोष्ठी नाम का कार्यक्रम भी अटेंड किया होगा। वो हर महीने के पहले रविवार को गोष्ठी कार्यक्रम किया जाता है, तो उसमें भी आप जुड़े रहें, नई नई बातें सीखते रहें और अपने आसपास के लोगों को, अपने छात्रों को नई नई बातें सिखाते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पारस विद्या ग्रुप्स जो है, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका संचालन में सुजीत जी, विनय जी, साथ में जेएसएस ऑफिस से सजल जी, नीरज जी, अनीता जी, बहुत सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो निरंतर उसके लिए कार्य करते रहते हैं, और उसी की वजह से ये कार्यक्रम अच्छी तरह से किसी भी बाधा के बिना ये कार्यक्रम हम कर पाए। उसके लिए जेएसएस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथ में जो हमारे वैभव परीख जी हैं, वो एक प्रशिक्षक के रूप में एक विशेष उनकी एक स्टाइल है, उनकी कार्य करने की एक पद्धति है। और प्रशिक्षक होने के उपरांत वो खुद एक संवेदनशील व्यक्ति है। वो बहुत ही अच्छा लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ वो एम्पथाइज करते हैं, और इसी की वजह से उनके जो कार्यक्रम है वो बहुत ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पसंद आते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं और उनको रिलेट कर पाते हैं। आज मैं वैभव जी का भी यहाँ पर उनको अभिनंदन देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पूरी श्रृंखला को बहुत अच्छे से उसको कंडक्ट किया, फैसिलिटेट किया, और बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनका जो लाभ है वो मिल पाया। आखिरी में मैं एक बात, जो मेरी जो एक मेमोरी है पारसनाथ या शिखर जी के साथ, बहुत साल पहले जब ये जैन शिक्षा समृद्धि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब मुझे शिखर जी जाने का मौका अवसर मिला था। और तब मैं विजय जैन के सर के साथ और फिर एक बार अकेले भी मैं शिखर जी गया था, और मैं यूपी प्रकाश भवन में मैं रुका था 1 हफ्ते के लिए, और वहां पर हमने बहुत सारे अलग अलग प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए थे। मुझे बहुत खुशी है कि फिर से उसी क्षेत्र के में रहने वाले लोगों के साथ पारस विद्या योजना के द्वारा मिलने का, जुड़ने का मौका मिला। हम ऐसी आशा व्यक्त करते हैं, मैं और वैभव जी और हमारा जो CLPL का टीम है, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर भविष्य में हम आपके प्रदेश में शिखर जी अगर आए और आप सबको प्रत्यक्ष मिलने का अगर हमें मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा हमें लगेगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मुकेश जी, आगे का संचालन सर्टिफिकेट के बारे में बताया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमल सर जी। आपने बहुत अच्छा बात बताए और हम लोग से मिलने के लिए भी आप प्रेरित हैं। जी जरूर आप मिले हम लोग से। जी धन्यवाद सर। और कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए आगे बढ़ाते हुए मैं अभी सर्टिफिकेट वितरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विभव सर को। जी स्वागत है विभव सर आपका। धन्यवाद मुकेश जी। धन्यवाद कमल सर, आपने जो बात रखी उससे हमारी पूरे शिक्षक मित्रों को बहुत जोश भी आया होगा और भविष्य में मिलने की हमारी जो अंदर से जो संभावनाएं हैं वो भी शायद बढ़ जाएगी और ईश्वर उनको सुन भी लेगा। तो अच्छी बात है। सजल जी, मैं आपको विनती करता हूँ सर्टिफिकेट की स्लाइड्स आप एक बार शेयर कर लें सभी से। तो हम सभी शिक्षक मित्रों को, जिन लोगों ने जो हमारे 12 सत्र थे उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पूर्ण की है, उन सभी को आज सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और ये सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएगा, उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हम आप तक ये सर्टिफिकेट भी पहुंचाएंगे। तो आप सभी शिक्षक मित्रों को जिन जिन व्यक्ति को सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है उनकी जानकारी, हाँ नहीं प्ले नहीं हो रहा है। सुनी हुई सर अभी नहीं, शो नहीं हुई। क्लिक कीजिए उसके ऊपर। हाँ चलिए, और जिन जिन का नाम बोला जाए उनके लिए हमें ताली बजानी है। बहुत अच्छा, हाँ हो रही है। तो सबसे पहला जो प्रमाण पत्र है जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से
ये सीखो जो श्रृंखला है उसको अच्छे से सत्र में भागीदारी निभाने के लिए आज समापन समारोह में सबसे पहला सर्टिफिकेट अनुप्रिया सोरेन जी को मिल रहा है। अनुप्रिया जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। सभी शिक्षक मित्र अनुप्रिया जी के लिए ताली बजाएंगे। नेक्स्ट मुकेश किस्कू जी, हाँ, बबीता कुमारी जी, जिन जिन को सर्टिफिकेट मिल रहा है उन सभी का नाम मैं बोल रहा हूँ। सजल जी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। मुकेश किस्कू जी, 2 मुकेश किस्कू जी है, दोनों को मिल रहा है। नीलम देवी जी, अभिनंदन आपको। निशा कुमारी जी, अभिनंदन। पूनम कुमारी जी, अभिनंदन। राबड़ी देवी जी, आपको भी अभिनंदन। संतोष किस्कू जी, सुशीला मुर्मू जी, बसंती देवी जी, बसंती कुमारी जी, बीना एब्रम जी, दीपक मरांडी जी, गुड़िया कुमारी जी, कांति कुमारी जी, लालमणि कुमारी जी, मधु कुमारी जी, मुनि मरांडी जी, नीता देवी जी, सुनीता गुड़िया जी, टेकलाल महतो जी। तो आप सभी को हमारी तरफ से अभिनंदन। जिन जिन शिक्षक मित्रों को सर्टिफिकेट मिल चुका है, आपके लिए ये सर्टिफिकेट जल्दी ही मिल जाए, इसकी व्यवस्था भी होगी। आज जिन जिन शिक्षक मित्र ने अपने अनुभव को शेयर किया है उन सबको अभिनंदन। और जिन जिन शिक्षक मित्रों को बोलना था बट समय की मर्यादा के कारण आज मौका नहीं मिला है, आप सबको कल सुबह तक अपना वीडियो बनाकर ग्रुप में रख देना है कि ये सीखो सिखाओ की ये जो पारस विद्या योजना की श्रृंखला थी उसमें हमने कैसा अनुभव लिया, क्या बदलाव आया, क्या नया सीखा, सारी बातें दिल खोलकर पूरी प्रामाणिकता से निडरता के साथ आपको ग्रुप में रखनी है। कमल डबावाला सर कुछ कहना चाहते हैं? कमल सर, आमंत्रित है आप। वैभव जी, सॉरी टू इंटरप्ट, सभी पार्टिसिपेंट जिनको सर्टिफिकेट मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, अगर मेरी जानकारी सही है तो 22 सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले किए गए हैं। तो ये बैच में से 22 लोगों को 80% से ज्यादा अपनी अटेंडेंस और नियत कार्य करने पर ही ये सर्टिफिकेट मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आपके कमिटमेंट और आपके डेडिकेशन के बारे में ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को बधाई। और अगर किसी को किसी वजह से वो कोई कार्यक्रम उपस्थित नहीं रह पाए थे और उनकी अटेंडेंस थोड़ी कम हुई और उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो बिल्कुल निरुत्साह होने की जरूरत नहीं है। आगे पारस विद्या 4 का नया सत्र भी तैयारियां चल रही है। तो अगर आपके जो भी सत्र मिस हुए हैं तो वो कृपया आप सुजीत जी से या विनय जी से या नीरज जी, सजल जी से बात करके वो सत्र भी अटेंड करें। वो सत्र अटेंड करने पर जो आपने मिस किया है वो जब आप अटेंड कर लेंगे तो आपको भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर। ये सभी शिक्षक मित्रों को ध्यान में रखना है जिनका सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ है, और सीखने के लिए तो हम जुड़ ही सकते हैं। और जैन शिक्षा समृद्धि की यूट्यूब लिंक है, उसको भी जब भी ये मौका मिले, समय मिले, हम देखकर अपने आप को और आगे बढ़ाते रहेंगे, नया नया सीखते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम की समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आभार विधि के लिए मैं अभी आमंत्रित करता हूं संतोष किस्कू जी को। संतोष जी, आज आप इस समापन सत्र में आभार विधि कीजिए और उसके बाद सजल जी महावीर वंदना करवाएंगे और फिर समाप्त करेंगे। संतोष किस्कू जी। जी संतोष जी। हेलो, हाँ बोलिए संतोश जी। आज इस पारस विद्या योजना ग्रुप 3 के समापन समारोह में जुड़े सभी प्रशिक्षक महोदय एवं प्रशिक्षणार्थी को मेरी ओर से सभी को नमस्ते। हमें
इस JSS के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें बहुत अनुभव हुआ, जैसा कि हम पहले छोटे-छोटे बातों में गुस्सा होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। हेलो। ठीक है। हाँ संतोष जी, बहुत अच्छी बात है, आप में बदलाव आया है। तो हाँ बोलिए। सुबह जल्दी हम समय में उठकर योग प्राणायाम करते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य बने रहे। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सारा धन खर्च हो जाएगा, इसलिए हमें योग करना चाहिए। हमें इससे बदलाव महसूस हो रहा है सर। और बहुत समय अच्छा। सारणी और अभी होने वाले को लिख के कर लेते हैं, इसके बाद कार्य आसानी से हो जाते हैं और हर सफल हो या असफल व्यक्ति को प्रशंसा बहुत करते हैं ताकि उसका मनोबल हौसला बुलंद हो। ये हमारे जीवन में अमल करते रहेंगे तथा हम यह कह सकते हैं हमारा दिनचर्या में बहुत बदलाव हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। तो हम आभार विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी, आप सबकी आभार विधि करते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाए। मुकेश किस्कू जी। जी धन्यवाद सर। जी संतोष जी, बहुत अच्छा बात बताया आपने। अपने जीवन में बदलाव बिल्कुल दिख रहा है, जो कि सुबह योग करते हैं, योग प्राणायाम करते हुए बच्चों के साथ। जी धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सजल जी सर से आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज के इस समर्पण समारोह को यहीं तक समाप्त किया जाए। और जी बहुत बहुत जी धन्यवाद स्वागत है मुकेश सर। किस्कू जी। जी आप लोग जुड़े इस सेशन में, समापन समारोह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रशिक्षक कमल सर एवं वैभव पारक सर जो भी वेबिनार कराते हैं और होते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, जो भी वेबिनार हुए हैं सब सर लोगों के द्वारा 12 वेबिनार के साथ जो हंसी और उल्लास एवं प्रशिक्षण के द्वारा आप लोगों ने संपन्न किया है, ऐसे ही सीखो सिखाओ श्रृंखला में जुटे रहें। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि योग के माध्यम से बहुत बदलाव आया है, और ऐसे ही सीखो सिखाओ श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहें। और भारत फोर में कोई प्रशिक्षणार्थी या कोई भी मित्रगण आपके संपर्क में और इसे अपने जीवन में बदलाव चाहता हो तो प्लीज रजिस्ट्रेशन कराएं। जी इसकी टाइम भी हो चुका है और समय भी हमारे पास सीमित है, तो सभी प्रशिक्षणार्थी अनुरोध है कि प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें और महावीर वंदना के साथ वेबिनार का समापन करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मंगलम भगवान जो मोहे माया माने मद सर मदन मरे धन वीर है, जो विपल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, तीर्थंकर स्वयं महावीर है। पूरी महावीर स्वामी की जय, संत परमेश्वरी भगवान की जय। सभी लोगों के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। जी सर। शुभ रात्रि सभी को जय जिनेंद्र। कल सुबह जैसा योग कि के कल सत्र में जो लोग जुड़ रहे जैसा हैं कि सबको जुड़ना है।